Good morning, student. Today we will learn next point, inverse of a matrix. See the definition of inverse of a matrix. If A is a square matrix of order M, and if there exists another square matrix B of the same order such that A into B equal to B into A equal to I. That means there are two matrices of same order A and B whose multiplication which is equal to I, then we say that the another matrix is the inverse of first matrix. देखो अगर सेम ऑर्डर के दो मैट्राइसेस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वहाँ पे हम सपोज करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का इन्वर्स है. देन B इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ A. तो B जो है मैट्रिक्स उसे हम A का इन्वर्स कहेंगे एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लाइक दिस A इन्वर्स A रेज़ टू -1. ये नोटेशन है A इन्वर्स का. सो अगर B को हम रिप्लेस करते हैं A इन्वर्स से तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा A इंटू A इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू A इन्वर्स इंटू A विच इज़ इक्वल टू I. तो अगर ये इन सीक्वेंस भी चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन का तो भी उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है. सो हियर A inverse is the notation of inverse of a matrix. Note, for the existence of inverse of a matrix A, it is necessary that determinant A is not equal to 0, that is A is non-singular matrix. आपका A inverse तभी exist होगा जब determinant A की value not equal to 0 है, that means A is non-singular matrix है. अगर determinant A equal to आपको 0 मिलता है तो आप A इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते. जब डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा तभी आप A इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ सी, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय टू मेथड्स. फर्स्ट इज एडजॉइंट मेथड एंड सेकेंड इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. सो देर आर टू मेथड्स टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स. तो जबकि दो मेथड्स है तो आपके पास चॉइस है, लेकिन कब जब आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स तो आपको सिर्फ इन्वर्स फाइंड करने के लिए बोला है, तब आपके पास चॉइस है. आप एडजॉइंट मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर दिया है फाइंड ए इन्वर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड तो आपको सिर्फ एडजॉइंट मेथड ही यूज़ करना है. या फिर आपको दिया है फाइंड ए इन्वर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको सिर्फ सेकंड मेथड से ही वो इन्वर्स फाइंड आउट करना है. अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेथड पूछी है तो उसी मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. और अगर क्वेश्चन में सिर्फ फाइंड इन्वर्स दिया है तो आपके पास चॉइस है, दोनों में से आप कोई भी एक टाइप से वो एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो. सो टुडे वी विल लर्न फर्स्ट मेथड, एडजॉइंट मेथड. नाउ सी, inverse of a matrix by using adjoint methods. So there are 2 points. First is minor and second is cofactor. Now see definition of minor. Minor of an element Aij of a matrix is determinant obtained by ignoring ith row and jth column in which the element Aij lies. Minor of an element Aij is denoted by capital Mij. देखो क्या डेफिनेशन दिया है. अगर मैट्रिक्स में से पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट की आप माइनर फाइंड आउट कर रहे हो, सपोज ये फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है, ठीक है. सो A11 पहला पोजीशन है, इसका अगर आप माइनर फाइंड आउट करते हो तो माइनर जो है वो कैपिटल M से डिनोट होता है. तो पहला जो आप माइनर फाइंड आउट कर रहे हो वो M11 आएगा. डेफिनेशन में क्या दिया है, इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय इग्नोरिंग ith row एंड jth column. मतलब वो डिटर्मिनेंट मिलेगा. कौन सा डिटर्मिनेंट, तो A11 जिस रो में लाइज है और जिस कॉलम में है उसे हम इग्नोर करेंगे और जो बचा है वो यहाँ पे माइनर आ जाएगा. तो ये डेफिनेशन दी है माइनर की. दैट मीन्स द एलिमेंट Aij लाइज in ith row and jth column. So we ignoring ith row and jth column. So remaining elements we write in determinant form which is called as minor of that particular element. तो जैसे हमने A11 का माइनर फाइंड आउट किया M11, वैसे हम A12 का माइनर फाइंड आउट करेंगे, वो मिलेगा आपको M12. तो ऐसे हर एक एलिमेंट जो आपको मैट्रिक्स में दिए हैं और हर एक का आप सेपरेट माइनर फाइंड आउट कर सकते हो. तो कैसे करना है, वो एलिमेंट जिस रो में है, सपोज इसका माइनर फाइंड आउट करना है तो ये एलिमेंट सेकेंड कॉलम में है और थर्ड रो में है तो दोनों को डिलीट करेंगे, सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को डिलीट करेंगे. जो बच्चे हैं एलिमेंट्स
वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो वो हो गया इस पोजीशन के एलिमेंट का माइनर। तो ये पोजीशन कौन सी है, 2 3, सो 3 2 M32, तो आपको M32 मिल जाएगा जब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे। तो ऐसे हर एक एलिमेंट का आप माइनर फाइंड आउट कर सकते हो। Now see the next definition, cofactor. A cofactor of an element aij of matrix is given by aij equal to -1 raised to I plus j into mij. अब कोफैक्टर जो है वो कैपिटल aij से डिनोट करते हैं, और कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो माइनर पहले फाइंड आउट करना है, बाद में कोफैक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब माइनर की वैल्यू और कोफैक्टर की वैल्यू, इसमें चेंजेस क्या होंगे, तो सिर्फ साइन चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 रेस टू आई प्लस जे, तो आई प्लस जे मतलब ये पोजीशन जो भी होगी उन दोनों की एडिशन करोगे तो उसका -1 रेस टू उतना ही चेंजेस होगा, मतलब सिर्फ साइन चेंज होगा। जो भी माइनर आपको मिला है या तो वो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो प्लस कब होगा, तो देखो फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू -1 रेस टू आई प्लस जे MIJ। तो अगर हम यहाँ पे i और j सेम लेते हैं 1 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 रेस टू 1 + 1 M11, ठीक है। अगर आप लेते हो M12 तो यहाँ पे मिलेगा -1 रेस टू 1 + 2 M12, ठीक है। तो देखो माइनर्स तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे कोफैक्टर्स क्या होगा, तो ये -1 रेस टू क्या मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे 1 + 1 तो आपको मिलेगा -1 रेस टू 2 M11, और यहाँ पे 1 + 2 तो -1 रेस टू 3 M12, ठीक है। अब हमें पता है -1 का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और -1 का क्यूब होता है निगेटिव, तो यहाँ पे आपको जो भी माइनर मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। तो कोफैक्टर में माइनर्स के वैल्यू जो है वो सेम ही रहते हैं, बस कोफैक्टर में साइन जो है वो डिसाइड होता है, या तो वो पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा। अब यहाँ पे बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर निगेटिव साइन आ रहा है, लेकिन अगर आपका ये माइनर भी ऑलरेडी निगेटिव है तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है, मतलब ये साइन डिसाइड करना है, वो माइनर पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। ऐसे हर एक एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स is defined as the transpose of the cofactor matrix of A. The adjoint of matrix A is denoted by like this, ADJ of A, that means adjoint of A. अब एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, देखो फॉर एग्जांपल जो हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो ये 9 कोफैक्टर अगर आपने फाइंड आउट किए तो इसे आप इस टाइप से लिखोगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है, उसी पोजिशन पे। और इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हो, मतलब यहाँ पे देखो फर्स्ट रो जो है उसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम किया है, सेकेंड जो रो है उसे सेकेंड कॉलम किया है, थर्ड जो रो है उसे थर्ड कॉलम किया है, मतलब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा है। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पे एडजॉइंट मिल रहा है हमें। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करना है, सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। एंड इन ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो ये फॉर्मूला है ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद माइनर्स, कोफैक्टर्स, उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स एंड देन एडजॉइंट। और जब ये सभी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो लास्ट में इस फॉर्मूला में वो सभी वैल्यू पुट करोगे तो आपको उस मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाएगा। अब उसके पहले मैंने क्या लिखा है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट एंड इज गिवन बाय। मतलब ए इनवर्स जब आप फाइंड आउट करते हो तब मैंने क्या बताया, सबसे पहले ए इनवर्स जब फाइंड आउट करते हो तो वो एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है। तो एग्जिस्ट कब होता है, जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। देखो अगर आपको डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 मिलता है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट है, तो डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं आ सकता है, वो हमने लिमिट में देखा है। तो यहाँ पे अगर आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आती है मतलब वो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा, आप उसे फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, है समझ में। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। नाउ सी द एग्जांपल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन एडजॉइंट मेथड के ऊपर होता है, फाइंड द कोफैक्टर्स।
तो यहाँ पे हमें को फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. So see, this is the matrix of order 2 by 2. So first we write here given matrix A equal to here we write the given matrix. अब इसके बाद मैंने यहाँ पे स्मॉल a11 लिया है, यहाँ पे कैपिटल M11 और यहाँ पे कैपिटल A11. अब तीनों का मतलब बताती हूँ. ये जो स्मॉल में लिखे हैं वो हर एक एलिमेंट्स की पोजीशन लिखे हैं मैंने. M लिखा है मतलब ये माइनर से, और कैपिटल A लिखा है मतलब ये को फैक्टर से. अब हमें जो फॉर्मूला पता है उसमें क्या है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ 1⁻i प्लस जे इंटू एम आई जे. मतलब जब आप माइनर फाइंड आउट करते हो और वो इस फॉर्मूला में पुट करोगे तब जाके आपको को फैक्टर मिलेंगे. तो ये कैलकुलेशन हर बार इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो. यहाँ पे हमें बस क्या करना है, आई प्लस जे, इन दोनों की एडिशन अगर इवन नंबर आता है तो वो नंबर पॉजिटिव आएगा, इन दोनों की एडिशन अगर ऑड नंबर आता है तो वो निगेटिव आएगा. तो आप ये पहले से करके रख सकते हो. देखो 1 + 1 2 इवन नंबर है, मतलब ये जो नंबर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के रखती हूँ, इसका साइन पॉजिटिव होगा. उसके बाद 1 + 2 दोनों की एडिशन 3 आ रही है जो कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है मतलब ये जो आंसर आएगा आपका वो निगेटिव आएगा. उसके बाद 2 + 1 फिर से ऑड नंबर आ रहा है 3, मतलब यहाँ पे आपका आंसर निगेटिव आएगा. और 2 + 2 4 इवन नंबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा. आया समझ में? तो सिर्फ साइन डिसाइड करना है, तो इसलिए ये फॉर्मूला लिख के कैलकुलेशन करो, उसमें टाइम वेस्ट मत नहीं करना है. बस यहाँ पे साइन डिसाइड करना है बाय यूजिंग एडिंग दीज टू नंबर्स. अगर एडिशन इवन आ रही है तो पॉजिटिव करो, अगर एडिशन ऑड आ रही है तो निगेटिव करो. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके रखा है. अब देखो ये माइनस एंड को फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. अब ये जो फर्स्ट कॉलम मैंने लिखा है वो अगर आप नहीं लिखते हो, स्किप करते हो, डायरेक्ट माइनस और को फैक्टर्स लिखते हो तो भी सफिशिएंट है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको समझ में आने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है. तो A11 पहली पोजीशन का एलिमेंट क्या है, 1 है. तो देखो 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसे छोड़ देंगे तो क्या बचा, -8. ठीक है, तो फर्स्ट माइनर हमें मिल गया -8, तो फर्स्ट को फैक्टर हमें मिल गया -8. अब प्लस माइनस मतलब इसका आंसर आएगा -8. उसके बाद A12 मतलब इस पोजीशन का एलिमेंट, ये जिस रो में है, जिस कॉलम में, वो डिलीट होगा. क्या बचा, 5. तो यहाँ पे सेकेंड माइनर मिल गया 5, तो को फैक्टर -5. ठीक है, तो ऑलरेडी ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब आपका आंसर -5 मिल गया. नेक्स्ट यहाँ पे A12 पोजीशन का एलिमेंट्स एज इट इज़ रखा. A21 पोजीशन में 5 है, 5 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे डिलीट करो, फिर क्या बचा 2. तो नेक्स्ट माइनर 2 है. अब यहाँ पे 2 लिखोगे तो ये -2 बन गया. नेक्स्ट A22 पोजीशन पे है -8 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे डिलीट करोगे तो क्या बचा 1. तो यहाँ पे फर्स्ट माइनर मिल गया 1, तो यहाँ पे +1. तो आपको यहाँ पे को फैक्टर्स मिल गई है. अब ये लिखते वक्त भी बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो ये जो सीक्वेंस है उसे गलत नहीं करना है. देखो A11 पोजीशन पे -8 है, तो यहाँ पे A11 पोजीशन. उसके बाद A12 मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पे नीचे नहीं लिखना है, फिर वो सेकेंड रो बन जाएगा. तो A12 -5 है, तो यहाँ पे -5. A21 -2 है, तो यहाँ पे -2. A22 1 है, तो यहाँ पे 1. तो ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर. तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू. Remaining examples we will see in the next video.